हेलो लिसनर्स, वेलकम टू माय चैनल। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे झील सैफ अल मलूक के बारे में। आप लोगों में से कई लोग नारान का गान और झील सैफ अल मलूक के बारे में जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते, इनको बताती चलूं कि ये झील पाकिस्तान के शुमाली इलाके में वाक़या है। पहाड़ों और अपनी मिसाल आप हैं। इस झील के साथ जन्नात और परियों की कहानियां मुंसलिक हैं, जो यहाँ के मकामी लोग खुद बयान करते हैं। आज इस वीडियो में इस चीज़ की मुकम्मल कहानी और तारीफ बयान करूंगी। मशहूर कहानी शहजादा सैफ अल मलूक और परी बदिय जमाल के बारे में जानेंगे। आप सब सुनने वालों को ये बात बताती चलूं कि आज की कहानी बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। चलिए आज की ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लोगों का कहना है कि इसका पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि झील की तह से निकलता है। झील के पानी की मिकदार हमेशा एक ही रहती है। भी सुना है कि इस झील की गहराई का आज तक कोई पता नहीं लगा सका, और जिसने भी पता लगाने की कोशिश की तो वो झील की तह से वापस बाहर नहीं निकल सका। कहा जाता है कि ये 3 लाख 1000 साल पहले इस वक्त वजूद में आई जब वादी कागान का इलाका बर्फ से ढका हुआ था। अब बारी आती है शहजादा सैफ अल मलूक और परी बदिय जमाल की तरफ। इस कहानी में मिस्री शहजादा सैफ अल मलूक की कहानी बयान की गई है, जिसे एक परी बदिय जमाल से प्यार हो गया था। इसने ख्वाब में देखा और बेदार होने के बाद शहजादा फौरन अपनी परी बदिय जमाल की तलाश में निकल पड़ा। जब तक वो किसी सन्नत से नहीं मिला, वो अपने सफर के बारे में बेखबर था। सन्नत ने इसे बताया कि वो परी को कैसे और कहां से ढूंढ सकता है। इसने उसे इन रुकावटों के बारे में आगाह किया जिनका सामना इसे बदी जमाल से शादी करने से पहले करना पड़े। क्योंकि वो एक परी थी और शहजादा जो कि एक इंसान था, इसलिए शहजादे ने एक परी से मोहब्बत के नाम पर सफर शुरू किया। लेकिन बहुत से चैलेंजेस का सामना करने के बाद और अपनी हिम्मत और बहादुरी के साथ इसका सफर रूहानी तलाशों में बदल जाता है। शहजादे सैफ अल मलूक मिस्र में रहता था। वो रुए जमीन पर यूसुफ के बाद एक खूबसूरत आदमी था। लंबा, दुबली पतली, चमकती हुई जिल्द, तेज आबरू, स्याह स्याह गहरी आंखें और जेट स्याह बाल जो इसके कंधों पर झलक रहे थे। वो बहादुर, एक हुनरमंद शिकारी, सवार और तरतीब याफ्ता तलवार बाज था। अपनी अरबी नाम बादशाहों की तलवार के मुताबिक था। शहजादा सैफ अल मलूक दौलत में पैदा हुए। वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, यहाँ तक कि इसने एक परी का ख्वाब देखा जिसे इसने इसकी जिंदगी का सारा रुख बदल दिया और इसका ज़हनी सुकून इसने छीन लिया। इसने एक झील देखी जो इसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके चारों तरफ बुलंद बाला पहाड़ थे जो कि आसमान को छू रहे थे, और झील का टिमटिमाता पानी चांदनी की चांदनी में जरूरत सब्ज दिखाई दे रहा था। झील में 7 परियां नहा रही थीं। नरम, दुबली पतली और नाजुक मखलूक, क्रीमी जिल्द, सुनहरी आंखें और घुंघराले सुनहरे बाल। तमाम परियों की खूबसूरती एक दूसरे से बढ़कर थी, लेकिन 7वीं की ग्लैमर ने अपने काले रंग के साथ बाकियों की तवज्जो को पीछे छोड़ दिया था। ये इसकी हंसी थी जिसने शहजादे के दिल पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि बेदार होने पर भी इसके कानों में मीठी आवाज गूंज रही थी। इसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा जादुई ख्वाब कभी नहीं देखा था। वो परी की तलाश में निकला और इधर उधर भटकता रहा, लेकिन एक दिन जब वो काहिरा शहर के मुज़फ़्फ़ात में था, शहजादे की मुलाकात एक वली से हुई जो जैतून के एक सायादार दरख्त के नीचे बैठा था। इसने सोचा कि सेंट इसके लिए मददगार हो सकता है। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचा, बूढ़े ने इसकी तरफ उम्मीद से देखा और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने शहजादे को इत्तला कि वो इसका इंतजार कर रहा है। इसने शहजादे की कहानी सुनाई और शहजादे की आने वाली जिंदगी की अपनी पेशनगोइयां जाहिर की। इसने शहजादे को बदिय जमाल की राह में हायल रुकावटों से खबरदार किया। इसने सैफ अल मलूक को परी तक रसाई की सिमत के बारे में रहनुमाई की। शहजादा सख्त मुश्किलात और रुकावटों के बाद झील सैफ अल मलूक पर पहुंचा। आखिरकार इसने अपने महबूब बदिय जमाल को झील के ज़मुर्द के सब्ज पानी में देखा। वहाँ वो पानी में बेदरीग फिसलती हुई आखिर में झील